नमस्कार छात्रों, मैं शैलेंद्र पाटिल, यशवंत जूनियर कॉलेज नंदुरबार। आज हम हिंदी योग भारती कक्षा 12वीं का पाठ क्रमांक 5 गुरुबानी, इसका हम अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता गुरु नानक जी है। पाठ का नाम, इसमें इस पद्य विधा में 2 पद्य दिए गए हैं, जिसमें अविभाग में है गुरुबानी, विधा है पद और इसके रचनाकार है गुरु नानक। पहले हम कवि का परिचय देखते हैं। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1969 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त है। आपका निधन 1539 में हुआ। आपकी प्रमुख कृति है गुरु ग्रंथ साहिब, जो हमारे सिख धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, हम बड़े भाग्यशाली है कि गुरु ग्रंथ साहिब का कुछ अंश, कुछ पद हमें यहाँ पर अध्ययन के लिए दिए गए हैं। विधा परिचय। पद काव्य रचना की एक गेय शैली है। इसके विकास का मूल स्रोत लोकगीतों की परंपरा ही माना जा सकता है। हिंदी पद शैली में विभिन्न छंदों का प्रयोग अनेक निश्चित रूपों में हुआ है। हिंदी साहित्य में पद शैली की 2 निश्चित परंपराएं मिलती है। एक संतों की सबद और दूसरी कृष्ण भक्तों की परंपरा। हम पाठ परिचय में देखते हैं। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन, मनुष्य के उत्तम कार्य और सच्ची शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गुरु द्वारा दिए जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। संसार मनुष्य की जाति का नहीं, अपितु उसके उत्तम कर्मों का सम्मान करता है। मनुष्य का श्रेष्ठत्व उसके अच्छे कर्मों से सिद्ध होता है, न कि उसकी जाति अथवा वर्ग से। गुरु नानक ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का घोर विरोध किया। विद्यार्थी मित्रों, हमने पाठ परिचय देखा, कवि का परिचय देखा। अब हम
गुरु नानक जी द्वारा रचित उन पदों का हम प्रकट वाचन करेंगे जो हमें यहाँ पर अध्ययन के लिए दिया गया है। पहले हम प्रकट वाचन पहले पदों का करेंगे, बाद में हम उसका भावार्थ समझ लेंगे। ऐसे हम प्रत्येक पद और उसका भावार्थ इस क्रम से हम इस पद्य पाठ का अध्ययन करेंगे। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं। पहला पद है, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, छूते तिल बुआए जीव सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या कहू नानक सौ नाह, फली अही फुली अही बपुड़े भी तन विच स्वाह। अर्थात जो मनुष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर नहीं चलता और स्वयं को ही ज्ञानी समझता है, वह किसी सुने खेत में पड़े हुए खराब तिल की तरह होता है, जिसे कोई नहीं ले जाता है, इसका कोई मालिक नहीं होता है। ये फलते फूलते दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें सिर्फ गंदगी होती है, ये किसी काम के नहीं होते हैं। मित्रों, हम देखते हैं कि कुछ लोग अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड करते हैं, अपने आप को वह बहुत ज्ञानी समझते हैं, लेकिन वह अपने आप को समाज के लिए कुछ भी उपयुक्त काम नहीं करते हैं। जो मनुष्य गुरु के दिखाए मार्ग पर चलता है, उसका जीवन हमेशा सफल रहता है। यही बात यहाँ पर नानक जी हमें बता रहे हैं। दूसरे पद को हम देखते हैं, जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चितू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इतनी अच्छी पंक्तियां है दोस्तों। कवि कहते हैं कि मोह को जल में घिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को कागज बना लो। हमारे पास जो बुद्धि है उसको कागज बना लो, प्रेम भाव की कलम बनाओ, और मित्रों चित्त को लेखक बनाओ, और गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। यह भी लिखो, ईश्वर की महिमा का न अंत है और न सीमा। इतनी अच्छी बात बताई है कि मनुष्य के मन में जो मोह होता है उसको जल में घिसो और उसकी स्याही बनाओ। देखिए, हमें अगर कुछ लिखना है तो कागज की जरूरत होती है, कलम की जरूरत होती है, और लिखने के लिए लेखक की भी जरूरत होती है। नानक जी कहते हैं कि हमारे मन में जो मोह है, उस मोह को क्या करो, जल में घिसो, उसकी स्याही बना लो। फिर आपको इस स्याही से लिखने के लिए कागज चाहिए, तो बुद्धि को कागज बना लो। आपको लिखने के लिए स्याही तो है, कलम की जरूरत पड़ेगी,
तो प्रेम भाव को कलम बनाओ, और यह सब कुछ लिखने के लिए चित्त को लेखक बनाओ, और फिर गुरु से पूछकर प्रभु के नाम की महिमा लिखो। कितनी अच्छी बात बताई है। ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं है और नहीं कोई सीमा है। हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खीनु पलु नामु न बिसरे, ते जन बिरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरती सुरती संजोगु, हिंसा हो में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरु मुख जिसु हार मनी, बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस पद का भावार्थ है, हे मन, तू दिन रात ध्यान लगाकर ईश्वर का भजन कर। संसार में ऐसे लोग बड़े विरले होते हैं जो ईश्वर का नाम कभी नहीं भूलते। अपनी आत्मा की ज्योति को उस परमात्मा की ज्योति से मिला दो, और फिर उनसे प्रेम करने का अवसर मिलेगा। जिसके मन से हिंसा अहंकार नहीं खत्म हुआ है, उससे ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। इतनी अच्छी बात बताइए। देखिए मित्रों, कि हमारे मन में अगर हिंसा है, अहंकार है, वह जब तक खत्म नहीं होता तब तक उसे ईश्वर के दर्शन कभी भी नहीं होंगे। जिसने अपने हृदय में ईश्वर के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। यानी हम देखिए, कभी कभी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि दिन रात वह ईश्वर का नाम तो लेते हैं, लेकिन उनके मन में हिंसा होती है, अहंकार होते हैं, तो फिर हमको प्रभु के दर्शन कभी नहीं होंगे। अगर हम दिन रात नाम लेते और हिंसा और अहंकार का नाश अगर हमारे मन से हो गया, तो एक दिन प्रभु के दर्शन हमको अवश्य होंगे। अगली पंक्ति यानी अगले पदों में हम देखते हैं, तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी बखाने। तू आपे गुप्ता आपे प्रगटू, आपे सब रंग भाने। साधक सिद्ध गुरु वहु चेले, खोजत फिर ही फरमाने। समही बधु पाई यह भिक्षा, तेरे दर्शन कऊ पुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी होई। नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। हम इसका भावार्थ देखते हैं। हे प्रभु, आपकी लीला आप ही जानते हैं। गुरु नानक जी कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी जो लीला है आप ही जानते हैं, कोई और उसके बारे में नहीं बता सकता है। आप अप्रत्यक्ष है, आप प्रत्यक्ष भी है। आपके अनेक रंग है, अनेक साधक सिद्ध योगी गुरु व शिष्य आपको ढूंढते फिरते हैं। जिसने भी सच्चे मन से ईश्वर का नाम याद किया, उसे तुरंत ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। यह संसार
उसी ईश्वर का रचाया हुआ खेल है, जिसे केवल गुरु मुख ही समझ सकता है। हर युग में प्रभु आप ही है और इस संसार में कोई नहीं है। देखिए, कई युग बीत गए, हर युग में प्रभु है। मनुष्य आया, चला गया, लेकिन प्रभु की लीला परंपरा है। और हम देखते हैं कि कई लोग, अनेक साधक, सिद्ध योगी, गुरु, शिष्य, सब कई युगों से प्रभु को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन प्रभु किसे मिलते हैं? जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है। यहाँ पर सच्चे मन से, यह बहुत मुख्य बात है। तो यहाँ पर गुरु नानक जी कह रहे हैं कि हर युग में प्रभु आप ही है और इन संसार में दूसरा और कोई नहीं है। आपकी लीला अपरंपार है। चलिए दोस्तों, हम अंतिम पद की ओर देखते हैं। गुरु नानक जी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है। गगन में काल रविचंद्र दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलय नील पवनु चवरो करे, सकल वन राई कुलत ज्योति, कैसी हुई भवखंडना, तोरी आरती, अनाहत सबद बाजत बेरी। देखिए दोस्तों, हम प्रभु की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनकी पूजा अर्चा करते हैं, हम आरती भी करते हैं। यहाँ पर गुरु नानक जी कह रहे हैं कि आसमान में स्थित सूर्य व चंद्र दीपक बने हुए और सभी तारे मोती के समान दिखाई दे रहे हैं। चंदन की सुगंध धूप बनी है और हवा चवर बनी है। सभी वन फूलों की वर्षा कर रहे हैं। हृदय में बड़े ढोल का अनहद नाद सुनाई दे रहा है। ऐसे में तुम्हारी अर्थात मनुष्य की आरती का कोई महत्व नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर गुरु नानक जी बता रहे हैं कि प्रभु की आरती करने के लिए कौन उपस्थित है? स्वयं रवि और चंद्र, और जो तारे हैं वह मोती के समान है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है? अर्थात भगवान की आरती तो मन से उतारी जाती है और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में ये जो थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे, आकाश ही उसका नीलम थाल है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, एक भगवान की आरती में रखे हुए दीपक है। ये तारे ही उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चवर झुला रही है। कितनी सुंदर बात यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं। मित्रों,
हमने 5 पद देखे। पांचों पदों में यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु नानक जी हमको इन पदों के द्वारा यह बताते हैं कि जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। मनुष्य का उत्तम कार्य अगर करना है, सच्ची शिक्षा अगर पाना है, तो गुरु का बड़ा योगदान होता है। इस पंक्तियों में हमने देखा कि गुरु की महिमा क्या है, कर्म की महानता क्या है, सच्ची शिक्षा क्या है। छात्रों, अगर हम हमारे जीवन में इन पदों का आचरण करें तो हमें भी बहुत सारी अच्छी बातें यहाँ पर हमारे जीवन में सफल होने के लिए हो सकती है। अर्थात गुरु बिना ज्ञान नहीं, यह बात सत्य है। मित्रों, आपको इस कविता के पदों का भावार्थ आपको समझ में गया होगा। इस पद्य में जो शब्दार्थ आए हैं वह मैं आपको बताता हूं, उसका अर्थ भी बताऊंगा। देखते हैं हम। अनाहत, अनहद, पहले मैं शब्द बताऊंगा और उसके तुरंत बाद आपको उसका अर्थ भी बता रहा हूं। अहिनिसी में दिन रात, उसको अंग्रेजी में कहते हैं डे लाइट, डे नाइट। दूसरा शब्द है कागद, उसको कहते हैं हिंदी में कागज ने पेपर। गतु ने जाना, गो। गुप्ता अप्रकट या गुप्त, जिसे हम कहते हैं सीक्रेट। चितु, चित्त, माइंड। जानई, जानते हो, नो। जुग, युग। एरा, नाह, नाथ, द लॉर्ड। फरमाने, इस तरह, लाइक दिस। पपुड़े, विचारे, टू थिंक। बिसरे, भूले, फॉरगॉट। बुआड़, बुआई करना, टू सॉ। भेरी, भेरी यानी बड़ा ढोल, जिसे हम ड्रम कहते हैं। मनी, मन, सोल। मलयानिल यानी चंदन की सुगंध वाली हवा। फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड, फ्रेग्रेंस ऑफ सैंडलवुड। मसी यानी स्याही, इंक। मेले यानी मिलना, मीट। लिखू, लिखना, राइट। बखाने, बखानना, प्रेस।
विच में, इन, संजोग यानी अवसर, जिसे हम मौका भी कह सकते हैं, चांस। सौ, ईश्वर, गॉड। सकल, संपूर्ण, होल, सारी, ध्यान से, संभलकर, इंटेंटली, स्वाह, व्यर्थ यानी वेस्ट। विद्यार्थी मित्रों, इन शब्दों का अर्थ मैंने आपको बताया है। आप इन शब्दार्थ को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तो आइए छात्रों, अब हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। पद्य के पाठ के नीचे दिया गया जो स्वाध्याय है, पहले हम देखते हैं आकलन एक और संजाल पूर्ण कीजिए। हम देखते हैं नाम स्तुति के लिए आवश्यक, ये आवश्यक है। हम देखते हैं कि यह कृति हम पूर्ण करते हैं। पहले इसमें लेंगे हम मोह को जलाकर स्याही बनाना, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझाना यानी समझना, गुरु का मार्गदर्शन, और चौथे इसमें हमें लिखना है प्रेम भाव की कलम बनाना। यहाँ पर यह संजाल पूर्ण होगा। आ में है कृति पूर्ण कीजिए। एक, आकाश के दीप, पहला है रवि यानी सूर्य, और दूसरी पंक्ति पर लिखेंगे हम चंद्र। आगे बढ़ते हैं हम शब्द संपदा, उसमें प्रत्यय युक्त शब्द। देखिए मित्रों, ये कुछ शब्द दिए गए हैं, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। हमको उसे प्रत्यय लगाकर उचित शब्द लिखना है। जैसे दान, दानी, दया, दयावान, गुण, गुणवान, अंतर, आंतरिक। अब हम देखते हैं अभिव्यक्ति, जिसमें यहां पर दिया है गुरु बिन ज्ञान न हुई, उक्ति पर अपने विचार लिखे। और आ दिया है ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। मित्रों, यहाँ पर यह ध्यान रखने योग्य बात है कि इन अभिव्यक्ति में आपके विचार लिखना है। यहाँ पर पंक्तियों के सीधे अर्थ या भावार्थ लिखना अपेक्षित नहीं है। आपका जो विचार है वह महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है कि गुरु बिना ज्ञान न हुई, इसके संबंध में आप उदाहरण दे सकते हैं। आपको जो लगे वह उचित विचार कि गुरु से हमें ज्ञान बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, सकारात्मक नकारात्मक, आपको क्या लगता है वह आप लिख सकते
है। दूसरी पंक्ति में भी वैसा ही है, ईश्वर भक्ति में नामस्मरण का महत्व होता है। तो आपको क्या लगता है, वह आपका मंतव्य यहाँ पर लिखना है। आगे है रसास्वादन। गुरु निष्ठा और भक्ति भाव में ही मानव श्रेष्ठ बनता है, इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। यहाँ पर रसास्वादन के जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम रसास्वादन करेंगे। साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान के लिए हमारे स्वाध्याय में दिया गया है कि उसमें है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि गुरु नानक जी की जो रचनाएं हैं उसमें गुरु ग्रंथ साहिब, जपुही साहिब, अगली रचनाएं श्लोक, 12 माहा। हमारी किताब में केवल एक ही दिया हुआ था, जो हम देखते हैं कि इनकी प्रमुख कृतियों में, लेकिन यह अन्य कृतियां भी है। गुरु नानक जी की आ विभाग में है गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। हम देखते हैं कि गुरु नानक जी की जो भाषा है उसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के शब्द यहाँ पर समाये हुए हमें दिखते हैं और इन भाषाओं के शब्द गुरु नानक जी के पदों में आते हैं। इनकी जो भाषा शैली है वह सरल और मनुष्य पर एक प्रभाव डालने वाली है, उसमें ज्यादा जटिलता नहीं है, इसलिए इनकी भाषा सामान्य जन के हृदय तक पहुंचती है। अब देखते हैं छात्रों के हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको यह अभ्यास के लिए है कि निम्नलिखित वाक्यों को में जो अधोरेखित शब्द है उसका वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से आपको लिखना है। हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे पहला वाक्य है, सत्य का मार्ग सरल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सत्य के मार्ग सरल है। उस वाक्य का परिवर्तन आप जब करोगे तो सत्य के मार्ग सरल है। इस प्रकार आप अन्य वाक्य का वचन परिवर्तन करके आप प्रयास करना। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। छात्रों, यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको अगर कुछ समस्या है तो वह भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वह भी आप लिखिए, और आपको अगर कुछ सुझाव देना है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।